पब्लिक खबर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खबर। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। जादूपुर थाना क्षेत्र के मशान थाना गांव में पंचायत चुनाव की मतगणना समाप्त होने के बाद गुरुवार को नवनिर्वाचित मुखिया के समर्थकों ने पूर्व मुखिया के दरवाजे पर पहुंचकर उनके परिवार के सदस्यों से मारपीट की। मारपीट के बाद पूर्व मुखिया के दरवाजे पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर भाग निकले। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक बाइक को जब्त कर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद गुरुवार को नवनिर्वाचित मुखिया के समर्थक 3 बुलेट बाइक पर सवार होकर पूर्व मुखिया राजकुमारी राय के दरवाजे पर पहुंच गए तथा गाली गलौज करने लगे। जब पूर्व मुखिया के स्वजनों ने गाली गलौज करने से मना किया तो नवनिर्वाचित मुखिया के समर्थकों ने पूर्व मुखिया के देवर अरुण सिंह, कमल सिंह व विपुल सिंह के साथ मारपीट की तथा तोड़फोड़ मचाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच गाँव के लोग मौके पर पहुँच गए तथा नवनिर्वाचित मुखिया के समर्थकों को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। इस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग की। इस दौरान हमलावरों की एक बाइक मौके पर ही छूट गई। घटना की सूचना मिलने के बाद जादूपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर हमलावरों की बाइक को जब्त कर लिया। घटना के बाद पुलिस घायल अरुण सिंह का बयान दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कुमार सिंह नाम है। ग्राम मसान थाना। वो चुनाव जीतल बाद के बाद में आई रहो 4-5 मोटरसाइकिल धर्मराज प्रसाद, उनके समर्थक है राम सिंह, राजा, मुकेश, मनीष, मृत्युंजय बुलेट से धक्का उक्का मारल हो। बाद में अंदर आगे खींचल हलू हराज सिंह राइफल से बाहर फाड़ के बहुत जितना बांछूत लागल बा चुनाव में खर्चा उतना 80%। फायरिंग भी यहाँ किया है लोग। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने की पहल शुरू हो गई है। सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा के शून्य काल में थावे पर्यटन स्थल को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने की मांग की है। सांसद ने इस मुद्दे के सदन को अवगत कराते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी को संबोधित करते हुए स्पीकर के सामने ये प्रस्ताव रखा। इस दौरान सांसद की मांग को पूरा करने का आश्वासन केंद्रीय पर्यटन मंत्री के द्वारा दिया गया। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में जिले के ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर को भी शामिल किए जाने से पर्यटन के लिहाज से गोपालगंज को एक नई पहचान मिलेगी। सांसद ने बताया कि थावे दुर्गा मंदिर ऐतिहासिक पीठ है। यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। प्राचीन दुर्गा मंदिर देवी भक्तों की श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर सीवान गोपालगंज मुख्य मार्ग पर स्थित मां दुर्गा के इस मंदिर में बिहार के साथ उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोग भी आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह मंदिर बिहार पर्यटन के नक्शे पर है। अब केंद्र सरकार स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करती है तो इस इलाके में समग्र विकास होने की संभावनाएं बढ़ेगी और विदेशी पर्यटकों का केंद्र बनेगा। इस लिहाज से इसे विकसित करने की जरूरत है। चेरो वंश से जुड़ा है थावे मंदिर का इतिहास। गोपालगंज ऐतिहासिक पीठ का इतिहास भक्त रहसु स्वामी और चेरो वंश के राजा ही कहानी से जुड़ी हुई है। 1714 के पूर्व यहाँ चेरो वंश के राजा मनन सेन का साम्राज्य हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि इस राजा कुरुल के दबाव डालने पर भक्त रहसु स्वामी की पुकार पर मां भवानी कामरूप कामाख्या से चलकर थावे पहुंची। उनके थावे पहुंचने के साथ ही राजा मनन सिंह का महल खंडर में तब्दील हो गया। भक्त रहसु के सिर से मां ने अपना कंगन युक्त हाथ प्रकट कर राजा को दर्शन दिया। देवी के दर्शन के साथ ही राजा मनन सेन का भी प्राणनाथ हो गया। इस घटना की चर्चा पर स्थानीय लोगों ने वहां देवी की पूजा शुरू कर दी। तब से यह स्थान जागृत पीठ के रूप में मान्य है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में जमीन की पंचायती के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस मामले में एक पक्ष ने चाकू और रॉड से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। इस मामले में पीड़ित घायल युवक के बयान पर बेलवा गाँव निवासी एक महिला समेत 3 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कुचायकोट
थाना क्षेत्र के बेलवा गांव निवासी सविता देवी और संतोष कुमार बर्नवाल के परिवार के बीच पूर्व से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार को दोनों पक्षों की सहमति से पंचायत बुलाई गई थी, पर पंचायत के दौरान बात बिगड़ गई और एक पक्ष भड़क उठा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के संतोष कुमार बर्नवाल पर चाकू और रॉड से हमला शुरू कर दिया। इस हमले में संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में स्थानीय लोगों ने सविता देवी और उनके दोनों बेटे राहुल ओझा और सुमंत ओझा को एक कमरे में बंद कर दिया और घटना की जानकारी कुचायकोट पुलिस को दी। घायल संतोष कुमार बर्नवाल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोपालगंज शहर के राजेंद्र बस स्टैंड में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर जमकर पथराव भी किया गया। इस दौरान बस स्टैंड परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बताया जाता है कि शहर के थावे रोड निवासी राजू कुमार राजेंद्र बस स्टैंड में किसी कार्य से गए थे। इस दौरान कुछ युवकों से उनका विवाद प्रारंभ हो गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। पथराव के दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बाद में आसपास के लोगों ने जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।